कल का टॉपिक में रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग से। फॉर्मूला कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में प्रॉपर्टीज क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए, बाद में एक्स कॉम्प्लीमेंट, एक्स इन यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, और इफ ए सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट का नोटेशन है, ए सबसेट ऑफ बी then b complement is subset of a complement, b complement is subset of a complement। इसके बाद में यूनियन ऑफ सेट्स लिया था। यूनियन ऑफ सेट्स में ए बी सी 3 सेट्स है, देन ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, सेकंड ए यूनियन यूनिवर्सल सेट और ए, जिसका यूनियन लिया तो यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, बाद में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन ए दैट इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू। इफ ए सबसेट ऑफ बी, ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का सबसेट है ना ए यूनियन बी का सबसेट है बी, बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। बाद में इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में फॉर्मूला है ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई, ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। बाद में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ए इंटरसेक्शन ए दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन फाई दैट इज इक्वल टू फाई, ए is subset of b, so a intersection b is equal to a intersection b is the subset of a intersection b is subset of b, और a distributive property है a intersection b union c equal to a intersection b union a intersection c, बाद में a intersection b intersection c equal to a union b intersection a union c। पहले डिमॉर्गन्स लॉ में थे, डिमॉर्गन्स लॉ था ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एंड लास्ट था डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स में ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, जिसका आगे का पार्ट है डिफरेंस ऑफ द सेट्स। डिफरेंस ऑफ द सेट्स है a minus b और b minus a। a minus b means set of all elements x where x belongs to a but x does not belongs to b, और b minus a में x belongs to b but x does not belongs to a। Properties of difference of the sets a minus b is subset of a, b minus a subset of b, a minus b a intersection b, b minus a, तीनों म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स है। a minus b means a intersection b complement, b minus a means b a complement intersection b, a union b that means a minus b union a, b minus a union a intersection b, a minus b union b minus a that means a delta b, a delta b में सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट्स a and b, और सिमेट्रिक डिफरेंस में प्रॉपर्टीज है a delta b ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a and b that means a union b minus a intersection b, a delta a equal to phi, a delta phi equal to a, delta means symmetric difference, a delta b equal to a delta c that means b equal to c, और a delta b equal to b delta a। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में a इंटरसेक्शन b डेल्टा c इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डेल्टा a इंटरसेक्शन c। आज का टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट के लिए दो तीन सेट्स ले अपन a b c, a b c आर फाइनाइट सेट्स, u इज द फाइनाइट यूनिवर्सल सेट, देन number of elements in A union B equal to number of elements in A
plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. ये हो गया A सेट और ये B सेट. अब ये A में के एलिमेंट्स n of A, n of B ये A सेट था और ये B सेट. n of B है ये पूरे एलिमेंट्स लेंगे. अब ये n of A प्लस n of B में ये पोर्शन यहाँ पे डबल मार्क लगा, क्रॉस मार्क डबल लग गया, तो ये एलिमेंट डबल हो गए A इंटरसेक्शन B के, इसलिए एक बार माइनस करना है. माइनस n of A इंटरसेक्शन B. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B. A और B यदि डिसजॉइंट सेट्स है, if A and B are disjoint sets, दोनों में एलिमेंट्स कॉमन नहीं है. n of A union B means n of A plus n of B. n of A union B equal to n of A plus n of B if A and B are non-empty disjoint sets. बाद में n of A minus B. n of A minus B means n of A minus n of A intersection B. n of A minus n of A intersection B. n of A minus B plus n of A intersection B. ये टर्म यदि ट्रांसफर करते हैं n of A minus B plus n of A intersection B, that means n of A. ये A सेट, ये B सेट, ये पोर्शन, this is A minus B और ये पोर्शन, इसको अपन A इंटरसेक्शन B. दोनों यदि कंबाइन करते हैं तो पूरा A मिलता है. A माइनस B और A इंटरसेक्शन B दोनों कंबाइन किए तो A. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन A माइनस B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B equal to n of A. n of A delta B, number of elements A delta, n of A delta B means number of elements which belongs to exactly one of A or B. That means n of A minus B union B minus A. ये हो गया n of A minus B plus n of B minus A. n of A minus B और n of B minus A. A minus B और B minus A दोनों डिसजॉइंट सेट्स है, दोनों में एक भी मेंबर कॉमन नहीं है. और इसको फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, n of A minus B की वैल्यू ये पुट अप किया, n of B minus A तो ये फॉर्मूला आएगा, और n of A plus n of B माइनस ये हो गया दोनों मिला के ट्वाइस, ये दोनों मिला के हो गया माइनस ट्वाइस n of A इंटरसेक्शन B. n of A डेल्टा B इक्वल टू ये फॉर्मूला n of A plus n of B माइनस ट्वाइस n of A इंटरसेक्शन B. बाद में n of A union B union C equal to number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C. इसके बाद में number of elements in A intersection B, number of elements in B intersection C, number of elements in A intersection C, और बाद में plus number of elements in A intersection B intersection C. Total 7 terms. n of A union B union C, n of A plus n of B plus n of C. बाद में माइनस में दो टर्म्स इंटरसेक्शन है, माइनस n of A इंटरसेक्शन B माइनस n of B इंटरसेक्शन C माइनस n of A इंटरसेक्शन C, बाद में प्लस n of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. बाद में नंबर ऑफ एलिमेंट्स in exactly one of the two exactly two of the sets A B C, it is equal to n of, ये formula n of A intersection B plus n of B intersection C plus n of C intersection A minus 3 times n of A intersection B intersection C. number of elements n हटा देते यहाँ पे, n means number of elements in exactly two of the sets. exactly to है A और B, B और C या A और C. number of elements in exactly one of the sets
सिर्फ एक ही सेट में के एलिमेंट्स होना, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स। फॉर्मूला n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस 2 टाइम्स n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस 2 टाइम्स n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस 2 टाइम्स n ऑफ a इंटरसेक्शन c प्लस 3 टाइम्स n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये सभी फॉर्मूला आपको लर्न करना है एग्जांपल्स के लिए। n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट, और a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट मींस n ऑफ यूनिवर्सल सेट u माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट यानी n ऑफ a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ माइनस इक्वल टू n ऑफ u माइनस n ऑफ a यूनियन b। इसके बाद का पार्ट है इंटरवल। इंटरवल यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन के ऊपर है p और q दो नंबर्स हैं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स इज कॉल्ड एज इंटरवल। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आती है, एंड पॉइंट्स a और b सेट में रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। इसके ऊपर दो टाइप्स तैयार होंगे, एक ओपन इंटरवल और सेकंड क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल मींस अब ये नंबर्स है p और q, p लेफ्ट हैंड साइड में है, q राइट हैंड साइड में है, p इज लेस देन q, p and q are two real numbers, p less than q, the set of all real numbers between p and q, p और q के बीच में के एलिमेंट्स लेना है, p और q नहीं होना, p नहीं होना और q नहीं होना, ये दोनों को हॉलो सर्कल रखना है। p और q दोनों एलिमेंट छोड़ के इसके बीच में के सभी रियल नंबर्स, इसका सेट दैट इज कॉल्ड एज ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल को सर्कुलर ब्रैकेट से डिनोट करना है, सर्कुलर ब्रैकेट में p, q। ओपन इंटरवल pq means set of all real numbers x such that x belongs to R in real number है, and p less than x less than q, p less than x less than q, all the real number between p and q belongs to p, p और q के बीच में के सभी नंबर्स ये ओपन इंटरवल p q को बिलोंग करते हैं। इसको पढ़ना है ओपन इंटरवल p q, इसमें p और q नहीं है एक्सेप्ट p and q। यानी ओपन इंटरवल p q means set of all real numbers, so definition set of all real numbers x such that x belongs to R, comma p less than x less than q, and that means all the real numbers between p and q। ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स p और q नहीं है, ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स नहीं है। अब इसके डायग्राम में निकालना रहा, अपन ये ऐसा करेंगे, ये p और q इसके बीच में के सभी नंबर्स, ये बीच में का स्पेस डार्क, दिस इज ओपन इंटरवल p q। और यदि p और q दोनों इंक्लूड करते हैं सेट में, p को इंक्लूड है डार्क, q इंक्लूडेड है यानी p q डार्क हो गया, इसके बीच में के सभी रियल नंबर्स, इसमें बीच में की स्पेस डार्क, ये हो गया क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल कंटेन्स p and q बोथ, यहाँ पे p लेस देन x लेस देन q है, या p लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू q। ओपन इंटरवल इज डिनोटेड बाय सर्कुलर ब्रैकेट p, q। क्लोज इंटरवल के लिए रेक्टेंगुलर ब्रैकेट p, q। क्लोज इंटरवल pq मींस राइट इन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, और ओपन इंटरवल pq पढ़ा तो इसको लिखना है सर्कुलर ब्रैकेट में। ओपन इंटरवल सर्कुलर ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। क्लोज इंटरवल pq, इसका मतलब इसमें p और q दोनों भी पॉइंट्स आएंगे एक्सेप्ट नहीं इंक्लूडिंग। including p and q, p q belongs to close interval pq, all the numbers between p and q including p and q, that means closed interval। open interval in the circular bracket, closed interval rectangular bracket। इसके बाद में सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी क्लोज इंटरवल पहले, सेमी क्लोज यानी आधा क्लोज रहेगा,
ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन के ऊपर एक पी नंबर है, क्यू नंबर है। पी को इंक्लूड करना है, यानी डार्क। क्यू सेट में नहीं होना, क्यू को हॉलो रखेंगे, तो इसके बीच में के सभी रियल नंबर्स। पी इंक्लूड है तो पी के साइड से रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, क्यू इंक्लूड नहीं है, क्यू के साइड से सर्कुलर ब्रैकेट। ये हो गया सेमी क्लोज्ड इंटरवल, पहले क्लोज रहते हैं, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। If P and Q are real numbers and P less than Q, then the set X such that X belongs to R, P less than or equal to X less than Q, equal to यानी P सेट के अंदर है, Q एलिमेंट सेट के अंदर नहीं है। It is closed semi closed interval denoted by this notation, close open, पहले close रखना है बाद में open, यानी semi closed interval। Semi closed interval PQ, that means X belongs to R, P less than or equal to X less than Q। पर सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल में P एलिमेंट सेट के अंदर नहीं है, इसको हॉलो। Q एलिमेंट सेट के अंदर है, इसको डार्क। इसके बीच में के सभी नंबर्स है, जिसके बीच में की स्पेस डार्क। दिस इज सेमी ओपन इंटरवल, P के साइड से ओपन और Q के साइड से क्लोज्ड रहने रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। ये सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल में P सेट में नहीं है, Q सेट के अंदर है। Q belongs to the set, P does not belongs to the set। कंडीशन कौन सी आएंगे? P less than X less than or equal to Q, Q included है, P included नहीं है। Semi open interval means set of all elements X such that X belongs to R, P less than X less than or equal to Q। अब इसमें P does not belongs to the set, Q belongs to the set। रिमार्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये नंबर है, नंबर लाइन है, नंबर लाइन के ऊपर है P से ग्रेटर नंबर्स, नंबर जो भी नंबर लिखते हैं नंबर लाइन पे, तो नंबर के राइट साइड में नंबर ग्रेटर रहते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में नंबर स्मॉलर आते हैं। P ऑल द रियल नंबर्स ग्रेटर देन P, और द रियल नंबर्स ग्रेटर देन P मींस P के राइट साइड के नंबर्स। अब इसमें ग्रेटर देन P बताया हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू P नहीं है, तो दिस इज ओपन इंटरवल P कॉमा इंफिनिटी, यानी P सेट के अंदर नहीं है, इसलिए P के साइड से ओपन इंटरवल रहेगा। इंफिनिटी ऑलवेज नॉट इंक्लूडेड, P इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी ओपन में ही जाएगा, यानी P से सभी ग्रेटर नंबर्स, यानी P के राइट साइड के सभी रियल नंबर्स। दिस इज ओपन इंटरवल P कॉमा इंफिनिटी। ओपन इंटरवल P कॉमा इंफिनिटी यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स X such that X belongs to R, X greater than P, X greater than P यानी ओपन इंटरवल P कॉमा इंफिनिटी। ग्रेटर देन और इक्वल टू P है, ऑल द रियल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू P। तो यहाँ पे P जैसा ओपन रखा था, यहाँ पे P के साइड से क्लोज करना है, P इंक्लूड है, P के साइड से क्लोज, इंफिनिटी के साइड से हरदम ओपन ही रखना है। कंडीशन X इज ग्रेटर देन और इक्वल टू P। ऑल द रियल नंबर्स लेस देन Q, लेस देन Q यानी Q से स्मॉल नंबर्स, ये डायग्राम Q नंबर है, लेफ्ट नंबर्स यानी लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स अप टू माइनस इंफिनिटी। तो अप टू माइनस इंफिनिटी पहले लिखेंगे माइनस इंफिनिटी कॉमा Q, Q इंक्लूड नहीं है तो Q के साइड से ओपन, Q इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेट। कंडीशन X इज लेस देन Q, लेस देन और इक्वल टू Q रहा तो Q के साइड से क्लोज रखना है। और ये सर्कल हॉलो है, जैसे यहाँ पे P का सर्कल डार्क रखा है यानी P इंक्लूड है, यहाँ पे P हॉलो सर्कल है यानी P इज नॉट इंक्लूडेड, वैसे Q नॉट इंक्लूडेड, Q के साइड से ओपन। ऑल द रियल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू P, लेस देन और इक्वल टू, दैट मींस Q इज इन द सेट, Q को डार्क किया, Q के साइड से क्लोज इंटरवल, यहाँ से हरदम ओपन ही रहेंगे इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी साइड। ओपन क्लोज इंटरवल माइनस इंफिनिटी कॉमा Q, that means set of all real numbers X such that X belongs to R and X less than or equal to Q।
सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर यानी नंबर लाइन के ऊपर के पूरे रियल नंबर्स, ये पूरे नंबर लाइन डार्क है, एंड इट इज open interval minus infinity comma infinity, all the real numbers up to infinity, all the real numbers up to minus infinity. Minus infinity means set of all real numbers x such that x belongs to R, minus infinity less than x less than infinity. अब ये important inequalities के रूल है, दो नंबर्स है a और b, a लेस देन b है, दोनों नंबर्स पॉजिटिव है, यानी 0 लेस देन a लेस देन b, k नेगेटिव नंबर है, अब नेगेटिव नंबर यहाँ पे प्लस की है माइनस की है, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, a प्लस माइनस के लेस देन b प्लस माइनस के, यानी a और b में नंबर के ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी सेम, नंबर b सब्ट्रैक्ट के नंबर सब्ट्रैक्ट किए तो भी इनइक्वालिटी सेम रहेगी। यहाँ पे k पॉजिटिव रहेगी पहले केस में, k इज ग्रेटर देन 0 नॉट लेस देन 0, k पॉजिटिव नंबर, और उसके बाद में माइनस की है प्लस की है सेम, मल्टीप्लाई की के नंबर से तो के ए लेस देन के बी, के यदि पॉजिटिव नंबर है और पावर रेस करते हैं ए रेस टू के बी रेस टू के, रिलेशन लेस देन, लेकिन ये यदि के लेस देन 0 है नेगेटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी यहाँ पे रिवर्स हो जाएंगे आखिरी के दोनों में, के ए लेस देन के बी, यहाँ पे के ए ग्रेटर देन के बी होगा, और ए रेस टू के लेस देन की जगह ग्रेटर देन बी रेस टू के। इसके बाद में और इम्पोर्टेंट पार्ट है ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, इसमें मिनिमम होना, मिनिमम एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो मिनिमम मैक्सिमम ऑफ एन ऑफ ए और एन ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए, एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, दोनों में जो मैक्सिमम रहेगा वो रहता मिनिमम ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी, और मैक्सिमम ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी, मैक्सिमम एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी रहेंगे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ये दोनों फॉर्मूला लर्न करना है, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहले मैक्सिमम ऑफ एन ऑफ ए एन ऑफ बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी less than or equal to n of a plus n of b, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी, मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने रहते हैं और मिनिमम एलिमेंट्स ये रहते हैं, ये दोनों फॉर्मूले कंबाइन किए, मतलब मिनिमम एलिमेंट्स इन n ऑफ a इंटरसेक्शन b 0 और मैक्सिमम एलिमेंट्स इन n ऑफ a इंटरसेक्शन b, यानी n ऑफ a और n ऑफ b की मिनिमम वैल्यू, यानी यहाँ पे पहले 0 आएगा, फिर n ऑफ a इंटरसेक्शन b, फिर मिनिमम ऑफ n ऑफ a n ऑफ b, दैट मींस 0 लेस देन और इक्वल टू n ऑफ a इंटरसेक्शन b लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ n ऑफ a n ऑफ b, ये दो फॉर्मूले कंबाइन करके बस है। इसके आगे का पार्ट कर लेंगे।